बेटा गिव द हेडिंग इन योर नोटबुक, लिखना शुरू करेंगे। गिव द हेडिंग इन योर नोटबुक, लिखना शुरू करो। Under following three conditions, under following three conditions, the area table is to be looked in reverse order. Area table is to be looked in reverse order and need to obtain the value of z, and need to obtain the value of z. First condition, when variable x is missing. First condition, when variable x is missing. Second, when mu is missing. When mu, mean beta, mean. When mu is missing. And a third, when sigma is missing. When x is missing, mu is missing, and when sigma is missing. Now pay attention. But pay attention. How we started off with the sum was कि हमको वेरिएबल देते रहते थे x, जिसको मैंने कन्वर्ट करा किसमें, z में। कैसे कन्वर्ट करा सर, मुझे क्या पता सर। x माइनस म्यू अपॉन, ऐसे हमने z को कन्वर्ट करा। मान लो z की वैल्यू आ रही है 1.2, सो फिर मैं ग्राफ बनाता था, यहाँ पर z 0 लिखता था, यहाँ z 1.2, ऐसा हमने लिखा। फिर मैंने एरिया फाइंड करना का जो था 1 2 3 वॉट एवर एरिया वी वर सपोज टू फाइंड, वो एरिया हम शेड करके फिर हम आंसर लेके आते थे। और वो जो मेरा आंसर आता था, पीछे से हम वो एरिया टेबल देख के जो भी एरिया आता था, मान लो 3 4 1 5, ये जो मेरा एरिया आता था वो मेरा आंसर होता था प्रोबेबिलिटी का। यस और नो? अब सारा प्रोसेस रिवर्स, एवरीथिंग रिवर्स। मेरे पास होगा ये एरिया, क्या होगा मेरे पास, इस एरिया को मेरे को बुद्धि चलानी पड़ेगी। और ये सबसे डिफिकल्ट पॉइंट है, बुद्धि चलाना। कि Z1 मैं ग्राफ में लेफ्ट में उतारूंगा कि राइट में उतारूंगा, आधे से ज्यादा जनता समझ ही नहीं पाएगी जा कहां रहा है Z। वो अगर पता चल गया ना, तो फिर हम वो एरिया यहाँ Z पे वो रिप्रेजेंट करके पिछू से Z की वैल्यू ढूंढेंगे विद द हेल्प ऑफ एरिया। किसकी वैल्यू ढूंढने की, Z की। फिर वो Z की वैल्यू यहाँ इस फॉर्मूला में रखने की। कौन से वाले फॉर्मूला में, और इन तीनों में से जो भी मिसिंग है वो ढूंढ लेने का। देखो ऐसा लिखा है सबसे पहले कि अपने को रिवर्स कब देखने का, रिवर्स कब जाने का, जब x मिसिंग है, म्यू मिसिंग है और सिग्मा मिसिंग है। क्वेश्चन में ये तीन चीज नहीं दिया है, तो मेरे को ऐसा रिवर्स वर्किंग करके आंसर लेके आने का। But what is the difficult point? Based on the area, how to make the graph and how to get the value of z, that's the most difficult area. Are you getting it? Now for that again we are doing few basic sums. क्या कर रहे हैं अभी हम, टेक्स्ट बुक के बाहर के कुछ बेसिक सम कर रहे हैं, वो करेंगे। फिर तुम टेक्स्ट बुक के सम करने के लायक बनोगे और फिर कल हम बड़े वाले सम कर पाएंगे। समझ रहे हो? लिखना शुरू करेंगे, चलो लिखना शुरू करेंगे। अब बेटा पापा खुद के सम दे रहे हैं तो जरा ध्यान से बोर्ड पर बेटा लिखो। फर्स्ट वन, probability of 0 less than equal to z less than equal to z1 is equal to 0.4898.
देखो मेरे पास ये एरिया है, अपने पास ये प्रोबेबिलिटी है। अब ये जो एरिया है, ये जो प्रोबेबिलिटी है, उसको मेरे को ग्राफ में रिप्रेजेंट कहीं ना कहीं करना है। बेटा Z1 कहां उतरेगा? Z1 लेफ्ट में के राइट में? Z1 कहां उतरेगा? लेफ्ट में के राइट में? हमने वैसे राइट। मनवीर क्यों? शाबाश। हाँ अर्जित, 2.320 से बड़ा है। क्या है? 2.320 से बड़ा है, तो 0 पहला है। मनवीर का जो एक्सप्लेनेशन था वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है। जरा मेरा मैथमेटिकल इक्वेशन देखो, पहले 0 आ रहा है, उसके बाद Z1 अगर आ रहा है तो Z1 मेरा कहां जाएगा? राइट साइड। बड़े खबर पड़े 0 पहला છે ને પછી Z1 છે ને, તો 0 અગર આવી ગયો તો Z1 એના પછી આવશે ને। અને આ વાળો એરિયા, આ વચ્ચે વાળો એરિયા કયો છે? 0.4898। अब जरा ध्यान देंगे बेटा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी मेरे को ये Z1 तुमने जहां पर भी उतारा, तुमने Z1 जहां पर भी उतारा, अगर तुमको उसकी वैल्यू ढूंढनी है तो तुम्हें पिछू रेफर करने का एरिया 0 से Z1 का ही। तुम्हें सम में कौन सा एरिया दिया उससे कुछ लेना देना नहीं है तुम्हारा। तुम्हें अगर Z1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यू शुड रेफर द एरिया फ्रॉम 0 to Z1 फ्रॉम बिहाइंड, बट coincidentally we are given with the area what? 0 to Z1 in the given sum. So what I'm trying to say will not go into your head, but I'll not even rub this. I'll come back to this when I give you one more trickier sum. Are you getting it? अब ये जरा पिछू, जरा लास्ट पेज पे चले जाओ। Refer 0.4898 in the area table. तो बेटा जरा देखो तो 4898 किधर आ रहा है? 4898 2.32 के उसमें देखो आ रहा है। Z की वैल्यू जब 2.32 है तब ये 4898 आ रहा है। चेक करो चेक करो चेक करो, तो मेरा Z1 का आंसर कितना आएगा? 2.32। बेटा the sum is over, कर लो, the sum is over। बेटा the sum is over। बेटा वन मोर सिमिलर टाइप्स लिखो। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 probability of 0 less than equal to Z less than equal to Z1 is equal to 0.4515 4515 बेटा जरा ग्राफ बनाओ, इज्जत से Z उतारो और फिर मुझे आंसर जरा ठीक से बताओ। बिकॉज तुमको भी लग रहा है तो सर साला कितना इजी जा रहा है, लेकिन 2-3 के बाद देखो तुम्हारी हालत कैसे होती है। ये 1-2 वैरायटी इजी मैं दे रहा हूं, खाली तुमको जस्ट गियर इट अप, फिर देखो आंसर कैसे आते तुम्हारे, फापे लग जाएंगे 100% फाफड़े। हाँ बेटा कितना आ रहा है? 1.66। बेटा is everybody getting the answer? 1.66 1.66। बेटा नवी वैरायटी लिखो, नवी वैरायटी लिखो।
probability of z1 less than equal to z less than equal to 0 is 0.3212. It's 0.3212. बेटा ग्राफ बनाएंगे, रेज योर हैंड। बेटा ग्राफ में Z1 कहां उतरेगा? ग्राफ में Z1 कहां उतरेगा? ऑन द लेफ्ट साइड। एंड से Z1 से 0 का एरिया 3212 दिया है, और अपने को तो बेटा वही चाहिए ना, 0 से Z1 का ही एरिया चाहिए इन ऑर्डर टू गेट द वैल्यू ऑफ Z1। बेटा क्या आंसर आ रहा है? माइनस। अब बुराउद्दीन माइनस नहीं आ रहा बेटा? बेटा इमरजेंसी एग्जिट, इमरजेंसी एग्जिट। या तो हुसैन के साथ वापस कुछ गप्पा मार के जरा हंस के देख, आंसर आ रहा होगा, देख उसका भी। हंसो तुम दोनों थोड़ी देर और। ऐसा मत समझो कि मैंने देखा नहीं था, मैंने खाली डिस्टर्ब ना हो क्लास इसलिए छोड़ दिया था। એટલે તું એવું ના સમજીસ કે વાઘ બીમાર છે તો કઈ કરી નહીં શકે। बेटा Z1 is on the left side, तो मेरा आंसर नेगेटिव में आएगा। इट विल बी माइनस, इट विल बी माइनस 0.92। बेटा आला आला, ऐसा ही करोगे एक और वेराइटी, वेराइटी के इसके जैसा एक और वेराइटी लिखो, लिखो। Probability of Z1 less than equal to Z less than equal to 0 is 0.20000, 0.2। ट्राई करो। सर एक और टेबल मंगाओ, मेरे वाले टेबल में तो इसकी वैल्यू ही नहीं दी, एक और टेबल मंगा लो। अच्छा, anybody those who paid attention while doing this chapter in the school, anybody knows how to find out this area? हाँ ध्यानी? वो 0.5 वाला इस एक साइड का एरिया 0.5 लाइक। अच्छा अच्छा, मैंने कहा स्कूल में जिसने ध्यान दिया मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तुम अपनी मेथड मत बनाओ। या तो फिर आवा इसी के सामने ऐसा मुंह खोल के, but whatever you are saying is just not getting into my head, it's wrong। Anybody else? हाँ सोहेल भाई, नियर वैल्यू लेंगे। नियर और वैल्यू कैसे आएगी बेटा? लेस देन और मोर देन। लेस देन और मोर देन? सर उसमें लेस देन मतलब 0.1985 और 2019 को प्लस कर देंगे और 2 डिवाइड कर देंगे। हाँ फिर? और उसको 0.52 और 0.53 और उसका z आएगा ना, हाँ। उसको प्लस करके उसको 2 डिवाइड करेंगे जो आएगा उसको। बहुत बढ़िया। और उसके बाद फिर कौन सा वैल्यू सिलेक्ट करूँ तो बता। एवरेज, एवरेज कर दो सिलेक्ट। अच्छा चलो बेटा यहाँ ध्यान देंगे। ये 0.200 देखो तुम्हें एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है, बट कैन आई से दिस 2000 जो एरिया है वो दो एरिया के बीच में आ रहा है। सो विच इज द लेफ्ट हैंड एरिया एंड विच इज द राइट हैंड एरिया जिसके बीच में ये आ रहा है? 0.1985 2019। Can I say ये 1985 एंड 2019 के बीच में ये 2000 आ रहा है, तो इसको हम लेफ्ट हैंड की वैल्यू बोलेंगे, इसको हम राइट हैंड की वैल्यू बोलेंगे। इसमें z का वैल्यू क्या है लेफ्ट हैंड में? जरा देखो तो लेफ्ट हैंड में 5 2 इकडे विल बी 5 और अपने को फिर इन दोनों का
एवरेज, इन दोनों का एवरेज कैसे आएगा? 0.1985 प्लस 0.2019 डिवाइड बाई 2, 0.2002 और उसी तरह से इसका भी एवरेज लेने का 0.525 बराबर. So if you are not getting the exact values, if we are not getting the exact value, we'll take left hand value, we'll take right hand value, we'll take the average of both the value ને હવે ત્રણેયને કમ્પેર કરો કે ત્રણેય વેલ્યુમાંથી 2000 થી નજીક કયો? बेटा 2000 થી સૌથી નજીક કયો? अब देखो ये जनता इसको भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है. Can I say 2000 में से ये 0.1985 है, मतलब this is at a distance of 15, this is at a distance of 19 and this is at a distance of 2. तो सबसे नजदीक कौन है? ये वाला ना. आधी से ऊपर जनता ये भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकती ત્રણમાંથી નજીક को मन શું ખબર? Can you not find out the difference? Distance कितना है? इसमें 15 इधर 19 है, इधर 2 है, तो वो नजीक है ना. तो जो सबसे ज्यादा नजदीक है वो वैल्यू मेरे को उठाने की. अगर मान लो लेफ्ट हैंड वैल्यू नजदीक होती तो मैं 5.2 ले लेता, राइट हैंड वैल्यू नजदीक होती तो 5.3 ले लेता, लेकिन यहाँ पर एवरेज वाली है वैल्यू नजदीक है और ये लेफ्ट में है, इसलिए आंसर माइनस में जाएगा. इट विल बी -0.525. ध्यानी તમે શું કહેતો હતો બેટા? हाँ मतलब फूल कपल मार रही थी बेटा. इसका जैसा एक और, इसके जैसा एक और. प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 0.3900. Probability of 0 less than equal to z less than equal to z1 is 0.3900. It's 0.3900. Now what's your left hand value? 0.3888. पॉइंट 3888. उसमें z का वैल्यू क्या है? 1.2. आमा 0.3907. 1.3 आ 2 છે तो इसे बोलो ना. सो बेटा इन दोनों का एवरेज कितना आ रहा है? कितना 3897 ले लो.
3897 ले लो 1 पॉइंट। सो मैंने कौन सा लिखवाया था? सो बड़ा कहो नजीक छे, कहो नजीक छे। This is at a distance of 12. This is at a distance of 7 and this is at a distance of from 3900 we have to see. अपना जो मेन है 3900 उसमें से ये तीनों कितनी दूरी पर है? तो सबसे नजदीक ये 3897 वाला है, सबसे नजदीक है। तो मेरा z का वैल्यू 1.225, मेरा z का वैल्यू आएगा 1.225। અને બેટા પોઝિટિવ આવે છે કે નેગેટિવ? પોઝિટિવ છે કે નેગેટિવ? पक्का? एक और इसके जैसा कि नया वैरायटी बेटा, एक और इसके जैसा कि वैरायटी बेटा। जनता सही से जवाब दो यार, क्या चाहिए क्या तुमको? एक और इसके जैसा लिखो लिखो लिखो, अपने पास तो बहुत सारे समय देने के लिए। Probability of Z1 less than equal to Z less than equal to 0 is is 2100 0.2100. It's 0.2100. बेटा Z1 गलत उतारा है। ऐसे कहा बेटा, अंडू शंडू किधर भी होता है ढलने का मशरूम बना के। बेटा आप मैं बोर्ड पर नहीं करूँगा। बेटा इधर कौन सा लेफ्ट राइट कौन सा वैल्यू सबसे नजदीक है? अगेन द एवरेज। देखो मैं अभी तुमको सारे ऐसे सम दे रहा हूँ कि जिसमें एवरेज तुम्हारा आंसर आ रहा है। जब हम सम्स करने जाएंगे ना तब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तब लेफ्ट वैल्यू नजदीक होगी, राइट वैल्यू नजदीक होगी, ताकि तुमको सब वैरायटी दिख जाए ना। मैं इसीलिए तुमको अभी वो लेफ्ट राइट वाला नहीं दे रहा हूँ। एवरेज 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 आंसर आवे ऐसा अपना चल रहा है, ठीक है। लेकिन वो तीनों में से कौन सा सिलेक्ट करने का वो समझ में आ रहा है? पक्का ना? अब से एक और लेवल अप, एक और लेवल अप लिखना शुरू करो। चलो एरिया ऐसा लिखना। व्हाट इज द नंबर? 7 लिखो। एरिया टू द लेफ्ट ऑफ Z1 is area to the left of Z1 is 0.8944. Area to the left of Z1 is 0.8944. लिख लिया? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर रहा हूं।
रेज योर हैंड। मेरे को Z1 किधर उतारने का, लेफ्ट में के राइट में? ये जो Z1 है वो ग्राफ के इधर उतरेगा, लेफ्ट में के राइट में उतरेगा? The फाफड़ेस। सर राइट, राइट में उतर से जेड। लेफ्ट में उतरेगा। सर जेड कहीं पर भी उतर सकता है, मेरे दिमाग में नहीं उतर रहा है। बेटा जेड कहां उतरेगा? सबसे बड़ा रोल प्ले करता है ये एरिया। तुम ये एरिया तो देखो कितना दिया है मैंने तुमको, 0.8944 और मैंने लिखा क्या? एरिया टू द लेफ्ट। એટલે હું Z1 જ્યાં પણ ઉતારીશ ત્યાંથી હું અગર લેફ્ટ જઈશ, લેફ્ટ, તો આટલો મોટો એરિયા થવો જોઈએ। કેટલો મોટો એરિયા? 0.8944। अब मान लो तुम अभी ऐसा बोलो सर ऐसा लेफ्ट में उतारना है अपने को Z1, क्योंकि इधर ऐसे इंग्लिश में लेफ्ट लिखा है। એટલે હું અહીંયા અગર ઉતારું તો જરા બુદ્ધિ ચલાવો, આટલો નાનકડો એરિયા 0.8944 થઈ શકે? એટલે અહીંયા તમે આવું ઉતારશો, that's absolutely wrong. So where to put the Z1? Of course we have to see the area also to decide कि where this Z1 will go. Now you tell me where it will go. Come on. सर अभी तो बोल दिया आपने। कहना सर राइट में अगर वो गया और एरिया टू द लेफ्ट ऑफ Z1 इतना बड़ा एरिया 0.8944 क्या जस्टिफाइबल है? यस, इट्स देयर। अगर यहां से हम लेफ्ट गए तो इतना बड़ा एरिया 0.8944 हो सकता है, दैट्स लॉजिकल। यहां रख के लेफ्ट में जाऊंगा ने बताऊंगा देख कितना 8944 एरिया है, तो दैट्स कंप्लीटली इम्पॉसिबल, इलॉजिकल। खबर પડે છે? પાછળ જરા જો તો 8944 થી મને Z1 મળી જશે? છે જ નહીં સર, મારા બુકમાં તો એરિયા છે જ નહીં। 8944 तो है ही नहीं मेरे एरिया बुक में। અહીંયા ધ્યાન, मैं તમને પહેલા સમમાં કઈ ઇંગ્લિશમાં કીધેલું ત્યારે તમે ફાફડા માર્યા। मैं તમને એ વખતે કીધું કે મને અગર Z1 ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરવી છે તો I am interested in area from 0 to Z1 only. Whatever area is given in the question, I am not bothered about it. If I want to get the area of what? तो I want area from 0 to Z1 और वही एरिया पिछू से रेफर करके Z1 की वैल्यू निकालने की। तो मेरे को जरा बताओ 0 से Z1 का कितना एरिया होएगा? कहना से यहाँ से लेके माइनस इंफिनिटी का 0.5 है, तो 0 से लेके Z1 का कितना आएगा? 0.8944 माइनस 0.5 दैट इज 0.3944। सो ये मेरे को रेफर करने का 0.3944 मेरे को रेफर करने का इन द एरिया टेबल्स 1.25। तो Z का आंसर आ रहा है 1.25। बेटा बे डिफिकल्टी आमा तमने आवी, बे डिफिकल्टी। एक Z कहां उतरेगा? तो तुमको इंग्लिश के बेटा दो शब्दों को ध्यान में रखने का था, एक तो लेफ्ट અને આ એરિયા એ તમારે જોઈને તમારું Z1 નું લેન્ડિંગ કરવાનું હતું। બીજો પોઈન્ટ જે ધ્યાન રાખવા જેવો હતો, આ 8944 થી તો વેલ્યુ મળે જ ના Z1 કેમ કે ત્યાં છે જ નહીં। तो I have told you repeatedly कि if I want to get the area, if I want to get the value of Z1, I want the area from 0 to Z1। પછી સમમાં કયો પણ એરિયા દીધો છે મને એનાથી ફરક પડતો
નથી હે અને પછી રેફર કરો 0 થી Z1 નો એરિયા પાછળથી અને એક્ઝેક્ટ વેલ્યુ મળી જાય છે કેટલી છે 1.25 लिखो बेटा नेक्स्ट एरिया एरिया टू द लेफ्ट ऑफ Z1 एरिया टू द लेफ्ट ऑफ Z1 लगो इट्स पॉइंट 2123 It's 0.2123. Try to give me the answer. बेटा आंसर आ गया स्वाज माइनस 0.56 is the answer. That's absolutely wrong answer. 0.56 कितना रहे हाँ बेटा शाबाश बेटा किसी ने कुछ और जवाब दिया है ऐसा घबराओ मत यार बेटा दिल खोल के बोलो क्या आंसर आ रहा है प्लस बेटा बोलने क्या हुआ चिराग आंसर 0.56 पॉजिटिव आ रहा है बहुत बढ़िया देव उसका पेज फाड़ बेटा जल्दी फाड़ सर मतलब क्या अच्छा तुम लोगों को सबसे पहला एक डाउट आना चाहिए था ना सर Z1 उतरेगा कहाँ लेफ्ट में उतरेगा कि राइट में उतरेगा ये Z1 कहाँ उतरेगा लेफ्ट में कि राइट में हमने अब से लेफ्ट में उतरेगा राइट अब जरा ध्यान दो बेटा द आंसर इज अगर तुमने राइट में उतारा और वहां से तुम लेफ्ट गए तो इतना बड़ा एरिया क्या इतने छोटे एरिया को जस्टिफाई कर पाएगा मतलब दिस इज रॉन्ग if you take it on the right side मारे पेलो एरिया सर आऊं जो तो नदी अकड़ बकड़ बॉम्बे को जे बाजू को ए बाजू उतारो मैं केवा बुद्धि वगर ना छो यार एरिया जोता નથી તમે શું એરિયા આપી રહ્યો છો તમને હું सो बेटा यहाँ पर तुमको See, I deliberately didn't tell you कि I'm giving you a new variety. मैंने खाली बोला राइट द लेग सम तो तुमको लगा इसकी जैसा ही है करो साला Z1 उधर उतारो और वो नल्ला उधर उतार के आंसर भी लेके आ गया 0.56 से सर पॉजिटिव है यहाँ उतरेगा Z1 और यहाँ से लेफ्ट अगर गए so it's 0.2123 अरे बेटा यहाँ ध्यान यहाँ से मेन सम अब शुरू होगा
यहां से अपना मेन सम शुरू होगा। कहना से यहां पर z इक्वल टू 0 है। मुझे अगर z1 की वैल्यू चाहिए तो आई एम इंटरेस्टेड इन द एरिया फ्रॉम 0 टू z1, नॉट द एरिया विच इज गिवन टू मी। मेरे को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इफ आई वॉन्ट वैल्यू ऑफ z1 देन इट हैज टू बी फ्रॉम 0 टू z1 का एरिया, जिसको मेरे को पिछू देख के आंसर लेके आने का। तो 0 से z1 का एरिया कैसे मिलेगा? 0.5 में से 0.2123 माइनस करो, किलो आ जाए 0.28 आने रेफर करवानो छे। रेफर 0.2877 इन द एरिया टेबल। चने ममरो (0.500 minus 0.2123) तो दैट इज 0.2877। ये वाला एरिया चाहिए मेरे को 0 से z1 का। और शायद देखो एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है। You're not getting the exact value. So बेटा लेफ्ट, राइट અને एवरेज। बेटा जीवन के ये अलग अलग वर्जन पता चल रहे हैं। अभी तो इसकी और अलग वैरायटी चालू नहीं करी है, उसमें भी फाफे लग जाएंगे तुम्हारे। यही अभी तक समझ में नहीं आ रहा z1 उतरेगा कहां साला चूरन। 0.2877 का जरा बताओ लेफ्ट वैल्यू क्या है? 2852। अरे बोलने भाई 2881। सो बेटा एवरेज कितना आ रहा है? 2866। अच्छा लेफ्ट हैंड की वैल्यू क्या है? 0.8817। क्या तकलीफ हो रही है? 0.79। इकडे 0.80, 0.795। अच्छा बेटा तीनों में नजदीक वाला कौन सा लग रहा है? सर मुझे तो बोले ये भी समझ में नहीं आता सर, तीन में से नजदीक कौन है? ऐसा पर चूरन हूं मैं। 77 और 52 व्हाट्स द डिस्टेंस? अल्लाह डिस्टेंस पूछ रहा हूँ क्या से? राइट बोला नल्ला डिस्टेंस बोल ले भाई। इधर का डिस्टेंस कितना है? 25 का। यहाँ पे खाली 4 का डिस्टेंस है ना, इकडे 11 का। तो नजीक सर, नजीक इज द राइट वैल्यू। तो मेरे z1 का आंसर कितना आएगा? -0.80। बेटा तुम जो 56-57 लेके आ रहे थे आंसर कुछ और ही आ रहा है। सर ऐसे वाले और सम दो ना करने के लिए। एक्सरसाइज पर आ जाओ, एक्सरसाइज पर आ जाओ, अभी तुमको मजा आ जाएगा। पेज 135 बेटा, पेज 135 सेक्शन डी मिला। ओए बेटा તમારે 4 સમ હમણાં જાતે કરવાના છે, મોડું બંધ કરીને। હવે તમને બધી જે વેરાયટી હતી ઓલમોસ્ટ સમજાઈ દીધી છે। એક બે જાતે પણ આઈડેન્ટિફાઈ કરીને કરો ને એટલે મજા આવે તમને। સેક્શન ડી નો સમ નંબર 7 મળ્યો, સમ નંબર 8 મળ્યો, બંને बताओ હમણાં। सम नंबर 7, सम नंबर 8। अब उसमें समझो 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 बेटा समझो। 7th का फर्स्ट वाला समझा दिया, 8th का फर्स्ट वाला समझा दिया है। समझाया नहीं है मैंने 7th का सेकंड वन, 8th का सेकंड वन। दैट्स अनदर न्यू वैरायटी, बट यू ट्राई, you'll get it. Come on.
बेटा दैट्स ऑल फॉर टुडे। आ जाओ, अभी और कुछ नहीं, बस ये 4 सम करो, देखते हैं कितनों का आंसर आता है। वक्त बंद थे।